ये जो स्पूरियस ऑयल से प्रोडक्ट बनाए हैं, ऐसा दूसरी की भी हम एक सिरोही में और है, उसकी जांच करेंगे। लेकिन ऐसे 12 मैन्युफैक्चरर है राजस्थान। आजकल मैं नकली लोगों के पीछे पड़ा हूँ, 1/4/2025 से आज की तारीख तक 15 करोड़ रुपए इन्होंने जेब में डाल दिए सरकार के एक्सेस। साल का हो गया 60 करोड़ और ये 6 साल का हो गया 360 करोड़। ये तो जेब में गए। गुजरात में ये जो है ना जगह बनाए हैं, ये सिरोही जिले का स्वरूप इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर ये जो प्लांट है ये है बायोडीजल तैयार करना। 2019 में भारत सरकार एक अधिनियम लाई थी, उसके तहत बायोडीजल बनाने के लिए ये था कि भाई जिससे लोगों को सस्ता भी पड़े और पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके। उस दृष्टि से ये 12 प्लांट अपने यहाँ हमारा, क्योंकि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो उनके यहाँ से हमारे यहाँ से का बायोफ्यूल, हमारी जो अथॉरिटी है उसने इनका रजिस्ट्रेशन किया है। और हमको यहाँ इनपुट मिला था इस जगह का जिसका नाम है, इसका पोर्टियार्क मैसर्स पोर्टियार्क इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, वो इस स्वरूपगंज पर इनपुट मिला था कि ये जो है बायो जो प्रोडक्ट हैं, जिसमें विशेषकर अपना करंज का सीड होता है, सूरजमुखी का होता है, जैट्रोपा का होता है, ऐसे जो रॉ मटेरियल है, जो नॉन एडिबल सीड्स हैं जिनको मानव भी नहीं खा सकता, पशु भी नहीं खा सकता, उनसे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और दूसरे को उसका कंटेंट डाले जाते हैं। मौके पर देखने में पता लगा ऐसा कुछ नहीं है जिससे बायोडीजल तैयार किया जाता है, बल्कि मैंने आपको बताया है ये तैयार किया जाता है बगल की स्टेट से। गुजरात में ये जो है ना बेस ऑयल, वाइट ऑयल, लिक्विड पैराफिन ऑयल, फर्नेस ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बैन कर रहे हैं, वहाँ प्रतिबंधित है। तो वहाँ से ये लाकर ये फर्जी बायोडीजल बना रहे हैं, नकली बायोडीजल। आजकल मैं नकली लोगों के पीछे पड़ा हुआ हूँ, तो ये नकली बायोडीजल बना रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है अलाउड नहीं है, तो इन्होंने ये जो स्पूरियस ऑयल से प्रोडक्ट बनाए हैं, ऐसा दूसरी की भी हम एक सिरोही में और है, उसकी जांच करेंगे। लेकिन ऐसे 12 मैन्युफैक्चरर है राजस्थान। इसकी कैपेसिटी है 50 किलो लीटर, जो हमने परमिशन दी 2020 में, 2022 तक की थी। उसके बाद इन्होंने उसका नवीनीकरण नहीं कराया लाइसेंस का, जो बहुत जरूरी था। तो उस दौरान इन्होंने कबाड़ा कर डाला लंबा पूरा। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, 1/4/25 से इन्होंने वेज ईस्टर सेल किया 15,38,000 लीटर। वेज ईस्टर इन्होंने परचेज किया 23,03,700 लीटर। बैलेंस रहा 7,07,000 लीटर। ये इनके आंकड़ों में 1 लीटर वेज ईस्टर से 800 से 900 मिलीलीटर बायोडीजल बनता है ना। इस प्रकार 1/4/25 से अब तक, आज तक इनके द्वारा 7 लाख लीटर बायोडीजल बनाना चाहिए था। इस 1/4/25 से ये जो इस समय बायोडीजल का कुल बैलेंस होता है 10,04,570 लीटर। बेचा गया तथाकथित बायोडीजल नहीं, तथाकथित बायोडीजल है 30,21,200 लीटर। एक्सेस बेचान किया है उन्होंने 17 लाख से 18 लाख लीटर मान लो। 6 टैंकर बायोडीजल के इन्होंने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेजे, वो घटिया पाए गए और उनको वापस कर दिया। वो हिसाब किताब इनके पास नहीं है
कि 18 लाख लीटर नकली डीजल आप जिसको अपने जो बेच दिया, और 2,19,000 लीटर, इसका कोई हिसाब इनके पास नहीं है। इस प्रकार जो इन्होंने एक्सेस निकाला है, जो एक्सेस तथाकथित बायोडीजल, वो 15 करोड़ रुपए इस 3 महीने में बनते हैं। 1/4/2025 से आज की तारीख तक 15 करोड़ रुपए इन्होंने जेब में डाल दिए सरकार के एक्सेस के। साल का हो गया 60 करोड़, और ये 6 साल का हो गया 360 करोड़। ये तो जेब में गए। मेरी राजस्थान सरकार का वैट का पैसा, ये 360 करोड़ ये अकेला आदमी ले गया। 12 ऐसे और हम उनको देखेंगे बायोडीजल फैक्ट्रीज को, तो और ये हजारों करोड़ तक पहुंचेगा। दूसरा, ये मैंने बता ही दिया आपको, रतन ज्योत से तैयार होता है। तो इसमें कोई रतन ज्योत नहीं है। इसमें किस जो है इंडस्ट्रियल ऑयल, फर्नेस ऑयल है, और इनसे मिलाकर बायोडीजल। हाइड्रोकार्बन ऑब्जेक्शनेबल है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंटेंट है, आप हमारे अधिकारी से पूछ लेगा, कि जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, बायोडीजल नहीं बनता। और हाइड्रोकार्बन यहाँ कोई बाई द बड़ा हादसा हो जाए, इनके पास उनकी कोई व्यवस्थाएं भी नहीं, ये वो उसका यूज कर रहे हैं। इससे मैंने आपको बता ही दिया, पंजीयन इसका 2022 में खत्म हो गया। इसके बाद भी ये उत्पादन कर रहा है, और इसके 102 रिटेलर और हैं। अच्छा, हाँ, इसके 25 है, सॉरी, इसके 25 है टोटल। 12 के 102 रिटेलर हैं। ये ऐसा घटिया बायोडीजल उन 25 रिटेलर्स को और भेज रहा है, और उस घटिया बायोडीजल को डीजल के रूप में सेल कर रहा है। उससे करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसका हिसाब हम अलग करेंगे। तो ये भास्कर में, अखबार में एक न्यूज छपी थी। वैसे ये लेटेस्ट इनपुट था, मैं इसके आधार पर मैं